नमस्कार। एक साथी ने पूछा है, भावनात्मक कैसे स्टेबल हूँ, भावनाओं में कैसे स्थिर रहें। बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है, क्योंकि भाव से ही सबका प्रकटीकरण हुआ है। तो भावनाओं में स्थिर रहना कठिन होता है, क्योंकि भावनाएं भी चेतना से ही प्रकट होती हैं। तो भावनाओं में बहना स्वतः होता ही है, स्वतः ही होता है, क्योंकि ये चीज़ें अपने बस में रहती नहीं हैं। तो भावनाओं में लोग दुखी भी होते हैं, बहुत कष्ट भोगते हैं, वो स्वतः ही होती हैं, क्योंकि भावनाएं अपने आप से होती, तो हम उन पर नियंत्रण करके अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं। ये चेतना से ही भावनाएं प्रकट हुई हैं, मन भी चेतना से ही प्रकट हुआ है। तो हर चीज़ चेतना से ही प्रकट हुई है। तो इसे गहराई से समझना पड़ेगा। भावनाओं में स्थिर रहने के लिए हमें चेतना की तरफ मुड़ना पड़ेगा, जहाँ इनका केंद्र है। जिस केंद्र से भावनाएं आ रही हैं, उधर मुड़ना पड़ेगा। जब उधर मुड़ेंगे तो भावनाएं आती भी रहेंगी और हम बहेंगे नहीं, क्योंकि हम भावनाओं के दृष्टा हो जाएंगे। क्योंकि भावनाएं भी एक विक्षेप ही हैं, या चेतना का एक विकृति रूप ही कह सकते हैं, और उसी से संसार निर्मित हुआ है। तो रचना के लिए बेहतर है। अब भावनाओं में जब हम कष्ट उठाते हैं, वो भी चेतना का ही एक विकृत रूप हो जाता है, चेतना से ही प्रकट हुआ रूप हो जाता है। तो हमेशा तो भावनाओं का बहने से रुकने का एक ही उपाय है, साक्षी या दृष्टा की भांति भावनाओं को देखना सीख जाएं। और इसे देखने के लिए, सीखने के लिए हमें ध्यान के लिए बैठने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो ध्यान में कुछ करना नहीं है। जब भी समय मिले तो आप बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, कुर्सी पर, ज़मीन पर, फर्श पर, बेड पर, कहीं पर, और अपने अंदर आते जाते विचारों को देखना शुरू करेंगे। धीरे धीरे विचारों को देखेंगे, भावनाओं को देखेंगे, आते जाते अहम को देखेंगे, क्रोध को देखेंगे। धीरे धीरे अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं, देखने का अभ्यास होता रहेगा। अब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता ही रहेगा, तो जो भी चेतना अंदर तल से आ रहा होगा, वो आप देखते ही रहेंगे, दृष्टा हो जाएंगे, और उन पर प्रतिक्रिया देना आपकी इच्छा पर निर्भर करने लगेगा। भावनाएं तो निकलती रहेंगी, भावनाएं चलती रहेंगी, विचार चलते रहेंगे, क्योंकि वो विक्षेप से ही उत्पन्न होते हैं। और जब हम देखना सीख जाएंगे तो भावनाएं, विचार, अहम, काम वासनाएं, क्रोध, लालच, घृणा, ईर्ष्या, कुछ भी भटका ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब देखना सीख गए। तो हम बह ही नहीं सकते। तो हम चेतना से ही एक तरीके से जुड़ जाएंगे, चेतना के ही समीप पहुँच गए। उसे देखते तो रहेंगे, हर चीज़ बह रही है, निकल रही है, मगर उसके साथ बहेंगे नहीं। वो हमारी इच्छा पर निर्भर करेगा कि हम किस भावना के साथ जाना चाहते हैं।
और जाना चाहेंगे ही नहीं। अगर जाना चाह भी लेते हैं या किसी मन के या कोई विचार आ रहा है उसे अपना सकते हैं, तो आप उसके मालिक बन जाएंगे, भावनाओं के मालिक बन जाएंगे। भावनाएं आती जाती रहेंगे, विचार आते जाते रहेंगे, मगर आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ये आपके बस में हो जाएगा। तो उनका सदुपयोग करेंगे। भावनाओं में बहकर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें देखते रहेंगे, दृष्टा भाव से देखते रहेंगे। जैसे आप रो रहे हैं तो अपने आप को ही देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, या क्रोधित हो रहे हैं तो क्रोध भी दिखाई पड़ेगा। जब क्रोध दिखाई पड़ने लगेगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसका प्रकटीकरण नुकसानदायक होगा, तो हम उन पर रिएक्शन प्रतिक्रियाएं नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमारे अधीन हो गई, हम उनके मालिक हो गए। हम चेतना हैं ही और चेतना मालिक है, तो हम भी मालिक हो गए। तो हमारी इच्छाएं हमारे बस में होंगी, भावनाएं हमारे बस में होंगी, तो कोई भी चीज़ हमें बाधा पहुंचा ही नहीं सकती और कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई विचलित कैसे करेगा, कोई दुखी हमें कैसे कर सकता है? कि दुखी हम मन से, भावनाओं से, अहम ठेस पहुंचने से तभी दुखी होते हैं। और जो इन पर हमारा नियंत्रण होगा तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते, दुख भी हमारे कंट्रोल में होगा। क्योंकि जब हम दुखी होना चाहेंगे तभी दुखी होंगे, कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ये अद्भुत चीज़ें हैं। अब ना हम किसी को दुखी कर सकते हैं, क्योंकि दुख वो लेगा तभी दुखी होगा, या हम दुख लेंगे तभी हम दुखी होंगे। क्योंकि उसके अंदर भी चेतना है, हमारे भी अंदर चेतना, सबके अंदर वही है, परम तत्व ही है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। तो कौन किसे दुखी कर पाएगा? बस उन्हें देखने की ज़रूरत है, वासनाओं को, भावनाओं को। और इनका निदान एक ही है, सिर्फ संयम, ध्यान, दृष्टा भाव से देखना और सतत स्मरण। सतत स्मरण कैसे आएगा? जैसे कोई भावना उठ रही है बहुत प्रबल वेग से, तो उसे महसूस करें। मगर हो सकता है कठिन हो, तो शुरुआत धीरे धीरे करेंगे। जैसे आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना आपके सामने आया, तो कुछ क्षण रुकें, कुछ क्षण रुकने की आदत डालें, महसूस करें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। फिर थोड़े क्षण रुकने के बाद शुरू करें। ऐसे कोई कार्य करने की तीव्र इच्छा हो तो कुछ क्षण रुकें कि मन में क्या चल रहा है। किसी भी प्रतिक्रिया देने की आदत होती है, तो प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकें कि क्या चल रहा है। तो कोई कार्य करने से पहले थोड़े क्षण रुकने से अभ्यास हो जाएगा, और फिर हम अपने अंदर की चीज़ों को देखने लगेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करके, अब समय मिले तो 1 आध घंटा बैठिए, बैठकर अपने अंदर देखिए क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे निरंतर ये चीज़ें स्वतः ही होने लगेंगी। जैसे हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो फिर स्वतः ही साइकिल चलती ही रहती है। शुरुआत में दिक्कत होती है, 4 व्हीलर है, कोई वाहन है, शुरू में दिक्कत होती है। बचपन में हमें चलना सीखा, 2 पैरों पर चलना मुश्किल होता था। जब सीख गए तो स्वतः ही चीज़ें अब होती ही रहती हैं। साइकिल, बाइक अब हम कैसे भी चला सकते हैं, क्योंकि वो अभ्यास में चीज़ें आ गई हैं। ऐसे ही भावनाओं को देखने की, विचारों को देखने की, ये स्वतः ही अंदर अब चेतन मन में पहुंच जाएंगी, तो हमारी स्वतः ही ये चीज़ें होने लगेंगी और आप इन दुखों से बच सकते हैं। तो यही उपाय है, अपने को दृष्टा भाव से देखें और आपके अंदर क्या हो रहा है उसे महसूस करें, तभी आप इससे मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि हमारा जन्म भावना से ही हुआ है। तो भावनाओं में हम बहते रहेंगे अगर हम साक्षी भाव से इसे देखें ना। तो भाई बचने के लिए यही उपाय है, संयम कीजिए, दृष्टा भाव से देखिए। नमस्कार।